क्या देश में सत्ता के सबसे बड़े पद पर आसीन कोई व्यक्ति अपना घर खर्च चलाने के लिए अखबारों में लेख लिखेगा? क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो किसी दूसरे देश के मुखिया का दिया तोहफा अपने किसी भी स्टाफ को केवल इसलिए दे सकता है क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है? तो इसका जवाब है हाँ। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा तो था जिसने ये सब किया। नाम था लाल बहादुर शास्त्री। गरीब घर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे लाल बहादुर शास्त्री की सादगी के किस्से भरे पड़े हैं। उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में निधन हो गया था। आइए पुण्यतिथि पर जान लेते हैं कि आखिर रूस ने उन्हें सुपर कम्युनिस्ट क्यों कहा था। दरअसल बात जनवरी 1966 की है। सोवियत संघ की अगुवाई में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ के ताशकंद गए हुए थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान भी आए हुए थे। ताशकंद में सर्दी बहुत पड़ रही थी। लाल बहादुर शास्त्री केवल अपनी ऊनी कोटी पहने थे। रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री एलेक्सी कोशिगिन ने उनका पहनावा देखा तो फौरन भाप गए कि इससे ताशकंद की सर्दी नहीं जाएगी और लाल बहादुर शास्त्री बीमार पड़ सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने उन्हें एक ओवरकोट भेंट किया जिसे पहनकर वो सर्दी से बचाव कर सकें। अगले दिन मुलाकात के समय कोशिगिन ने लाल बहादुर शास्त्री को अपनी खादी का कोट पहने ही देखा तो चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें कोट पसंद नहीं आया है। काफी झिझक के साथ उन्होंने इस बारे में लाल बहादुर शास्त्री से जब पूछा कि क्या आपको कोट पसंद नहीं आया है, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि कोट अच्छा ही नहीं, काफी गर्म भी है। फिलहाल उसे मैंने अपनी टीम के एक सदस्य को कुछ दिन पहनने के लिए दिया है। असल में वह इस सर्दी से पहनने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े नहीं ला पाया है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सम्मान में ताशकंद में एक साथ सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। इसमें रूस के प्रधानमंत्री ने पूरी घटना का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हम यानी सोवियत संघ के लोग भले ही कम्युनिस्ट हैं, पर भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तो सुपर कम्युनिस्ट हैं। ये बात है साल 1963 की, जब लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे। कामराज योजना के चलते लाल बहादुर शास्त्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसी शाम को वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर उनके घर गए तो ड्राइंग रूम को छोड़कर बाकी पूरे घर में अंधेरा फैला पड़ा था। कुलदीप नैयर ने उनसे पूछा कि बाहर अंधेरा क्यों है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, अब इस घर का बिजली का बिल मुझे खुद देना होगा, इसलिए हर जगह की लाइट नहीं जला सकता। दरअसल अब वो केवल सांसद थे और वेतन मिलता था 500 रुपये महीना। इसी में उन्हें अपना घर खर्च चलाना था, इसलिए उन्होंने बत्तियां बंद कर रखी थी। वहीं आपको बता दें कि कुलदीप नैयर ने आत्मकथा में इस बात को विस्तार में लिखा है और ये भी बताया है कि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे अखबारों में लेख लिखें। इसके लिए किसी भी तरह से वो मान गए। इसके बाद 4 अखबारों में उनके लेख प्रकाशित होने लगे। हर अखबार की एक लेख के लिए उन्हें 500 रुपये की भुगतान करता था, जितना सांसद के रूप में उनका महीने भर का वेतन था। इस तरह 2000 रुपये हर महीने उन्हें और भी मिलने लगे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गया था। हालांकि अगले ही दिन यानी 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था। इसके बाद सबसे पहले उस स्थान पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान पहुंचे थे जहां लाल बहादुर शास्त्री ठहरे हुए थे। उनके पार्थिव शरीर को देखकर अयूब खान के मुंह से अंग्रेजी में बरबस निकला था, यहाँ वो इंसान लेटा है जो पाकिस्तान और भारत को साथ ला सकता था। लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए जब ताशकंद के हवाई अड्डे पर ले जाया गया तो तीनों देशों सोवियत संघ, भारत और पाकिस्तान के झंडे झुका दिए गए थे। पार्थिव शरीर को विमान में चढ़ाने के लिए खुद सोवियत के प्रधानमंत्री कोशिगिन और राष्ट्रपति अयूब खान ने कंधा दिया था। ये वही अयूब खान थे जिन्होंने कुछ ही दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। हुआ कुछ यूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पाकिस्तान ये सोचने लगा था कि भारत अब कमजोर हो चुका है। राष्ट्रपति अयूब खान ने उनके निधन के बाद केवल ये कहकर भारत आने से मना कर दिया कि अब किससे बात करेंगे। इस पर लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया कि आप मत आइए, हम ही आ जाएंगे। ऐसा कुछ हुआ। लाल बहादुर शास्त्री काहिरा गए थे गुट निरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। वहीं से वापसी में वो कुछ घंटे के लिए कराची भी रुके थे। तब राष्ट्रपति अयूब खान उन्हें छोड़ने हवाई अड्डे पर आए तो इशारे में अपने साथियों से कहा था कि इनसे बात करने का
कोई भी फायदा नहीं है। उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के साथ अयूब खान को केवल न बात ही करनी पड़ी बल्कि ताशकंद समझौता भी करना पड़ा। उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के निधन पर अयूब खान को कहना पड़ा कि अगर वो होते तो भारत और पाकिस्तान साथ आ सकते थे।